हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की अभी एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, बस उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। और पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, देन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें, ठीक है। एंड लेट्स सी गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कार्ड्स निकाल लूँ एंड फिर मैं आपको एक साथ पूरा बताऊँगी। ओके, King of Pentacles, Queen of Wands, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles and Two of Wands. Okay, all right. Queen of Swords, the Devil, Knight of Swords, Eight of Wands, Queen of Cups. Knight of Wands, Temperance, Five of Pentacles, Queen of Pentacles and Page of Swords. Hermit, Ten of Cups, Chariot, Nine of Swords, Star. बॉटम द डेक से कार्ड है टू ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। सो मुझे जितने कार्ड्स चाहिए थे गाइस मैंने ले लिए हैं यहाँ पर और एनर्जीज मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही हैं कि आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। और आपका मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, मीन्स कि कॉन्फिडेंस से मतलब ये है कि क्रिएटिव हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। अब आपके अंदर इमोशनल एनर्जीज़ भी हैं, आपके अंदर प्रैक्टिकल एनर्जीज़ भी हैं, आपके अंदर मीन्स की मिक्स एनर्जी है, ठीक है। सो आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे, मुझे मिक्स एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। और आपके पार्टनर की तो बिल्कुल क्लियर है कि वो प्रैक्टिकली ही सोचते हैं, वो ना तो भावनाओं में बहते हैं ना सिर्फ दिमाग ही लगाते हैं, मतलब कि वो सीधा का सीधा यही है कि वो दिमाग ही लगाते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ ही काम करते हैं। आप जो है कभी कभी प्लानिंग भी करते हो, कभी कभी आप इमोशनली भी डिसीज़न लेते हो, कभी कभी आप जो है शौक में भी डिसीज़न ले लेते हो, खुशी खुशी में भी ले लेते हो। सो ये आपका है आपकी मिक्स एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आप दोनों हो सकते हो कि अर्थ या फायर का कॉम्बो हो, या दोनों ही अर्थ साइन से हो सकते हो, या फिर अर्थ या वाटर का कॉम्बो मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। ये आप दोनों का हो सकता है। एंड
यहाँ पर जो मुझे पास्ट का जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जो है अपनी ही हर बात चलाते थे। मीन्स कि मेरी बात मानो वरना मैं नाराज़। तो अगर इनकी बात मानो तो ये खुश रहते थे, इनकी ना मानो तो ये नाराज़ हो जाते थे। तो इनकी एक आदत थी कि इनको अपनी बात मनवानी है, ये जैसा चाहते वैसे ही सारी चीज़ें चलें, तो ये हैप्पी हैं तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे आप वैसा वैसे कर भी रहे थे। आप जो हैं इनसे इतना प्यार करते थे कि, और करते हो अभी भी, तभी तो रीडिंग देख रहे हो। इतना पहले भी इतना प्यार करते थे कि आपने इनकी हर बात मानी कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी ये ज़िद भी पूरी, ये बात भी मानी, ये भी मानी, प्यार समझ करके सब कुछ माना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया आपकी लाइफ में कि आपने कहीं ना कहीं ये सोच में आप डूब गए कि मैं कहीं ना कहीं मैं खुद को खो रही हूँ या मैं खुद को खो रहा हूँ। जो वो चाहते हैं मैं वो कर रहा हूँ या वो कर रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ उसका क्या। तो ये जो सवाल हैं आपके मन में उठे, एंड आई फील कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें सिर्फ एक तरफ से ही एफर्ट्स डाले जाना और दूसरे की सिर्फ बात मानी जाना, इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया। एक तो आपका ये फील करना कि मैं हूँ ही कौन, और दूसरा इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना आना, आपके पार्टनर की अपनी मर्ज़ी चलाना, और अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो फिर वो नाराज़ हो जाना। तो ये जो सारी चीज़ें रही हैं, तो इसके दौरान आप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आप में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए। आपने भी कहीं ना कहीं ये कर लिया कि मैं वही करूँगी जो मेरा मन करता है। सुन लेते थे आपकी, ठीक है जो बोलो, जो बोलना है बोलो, और आप फिर करते वही थे जो आपका मन करता था। तो इस चीज़ों से भी बीच में दरारें बहुत पड़ी हैं आप दोनों के, क्योंकि आपके पार्टनर का तो मुझे दिखता है कि वो तो इतने ज़िद्दी हैं कि उन्हें तो वही करना है जो उन्हें करना है। मीन्स कि उनका एक ईगो हर्ट होता है अगर वो अपनी बात से हट जाते हैं। कि मान लो उन्होंने कह दिया कि ऐसा हो और आप कहो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर वो इसको कह ले कि ठीक है तुम जो कहते हो वो सही है या फिर तुम जो कहते हो वो सही, उतना कहने में उनका ईगो हर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों के चलते इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आया। एंड नाउ अभी मुझे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं डेफिनेटली। बट मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड ये आपके पार्टनर की कार्मिक भी हो सकती है, ठीक है। अब चाहे फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो या कोई और पर्सन हो, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान हैं, ठीक है। एक तरीके से मैं यहाँ पर कर्मा देख रही हूँ कि पहले ये आपके साथ ये करते थे कि इनकी सुनी जाए, ये जैसा चाहते वैसा ही हो सिर्फ़ और सिर्फ, और अब इनके साथ ऐसा हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ ये कर रही है कि सिर्फ मेरी सुनो और मैं जो चाहती हूँ या जो चाहता हूँ बस वही करो, उसके अलावा कुछ मत करो। तो वही चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। अब इसकी वजह से इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इनको गुस्सा भी बहुत आता है, ये वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, ठीक है। बट एक तरीके से यही है कि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बट इतना इजी नहीं हो पा रहा है इनके लिए वहाँ से निकल पाना, ठीक है। कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये वहाँ से पूरी तरीके से नहीं निकल पाते, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पर ये अटक रहे हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। अभी थर्ड पार्टी के चेहरे पे उसके हमेशा गुस्सा ही रहता है कि हमेशा जो भी करना है गुस्से में, नहीं माना तो भी गुस्सा, तो एक चिड़चिड़ापन रहता ही है। थर्ड पार्टी का कार्मिक्स क्या होते हैं, किचकिच किचकिच चलती रहती है उनमें, कभी भी प्यार से बातें नहीं होती इतनी, उनकी लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। अगर दो बातें प्यार की हो भी गई तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो वही चलता रहता है। और आपकी तरफ देखते हैं तो वो चीज़ें फिर इनको नज़र आती है, वो आपकी जो अच्छाई थी कि आप हर बात इनकी मानते थे सिर्फ और सिर्फ इनकी खुशी के लिए कि ये खुश रहे, इनको किसी तरीके से बुरा ना लगे। अब वो दिन इनको कहीं ना कहीं याद आते हैं, अब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है आप में और उसमें, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी ये करते हैं, आपकी बातों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये।
आप जितना प्यार से और जितने रिस्पेक्ट से आप इनसे बातें करती थी या करते थे, उतनी शायद अब वो जो थर्ड पर्सन है वो नहीं करता या वो नहीं करती, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती इनको। एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा अकेले भी हैं, ठीक है, और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता चल जाए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके साथ फ्यूचर के सपने भी देखे जा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सोचते हैं ये कि अगर आपके साथ फ्यूचर होगा तो कैसा होगा, अगर आपके साथ इनकी शादी होती है तो लाइफ कैसी होगी, किस तरीके से एंजॉय करोगे और किस तरीके की खुशियाँ आएंगी, तो उससे रिलेटेड सपने भी देखते हैं। लेकिन आई फील कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, रिलीजन का या कुछ भी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है सपने तो देखते हैं लेकिन अगले ही पल उदासी आ जाती है। एक तो स्माइल है, इंसान खुश हो रहा है, और कोई चीज़ ऐसी याद आए कि फिर उसका मुँह उतर जाता है। तो ये वही है कि बहुत खुश होते हैं कि आपके साथ फ्यूचर के सपने देख के, लेकिन जैसे उनको जो डिफरेंसेस हैं उनका ख्याल आता है तो मुंह उतर जाता है उनका। उसकी वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं आजकल। बात यहाँ पर ये है कि ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट रिकन्सिलेशन से पहले जब ये सोचते हैं कि अब हमें इस रिश्ते को मतलब आगे तक लेकर के जाना है, इसका फ्यूचर भी बनाना है, तो कहीं ना कहीं ये टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। इनको ये लगता है कि आपको अगर पाना है तो स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको पाना इतना इजी नहीं होगा। अभी इन्होंने देखा, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, जब ये दुनिया को देख रहे हैं तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि दुनिया किस तरीके की है एंड अच्छे लोग मिलना कितना मुश्किल है। तो बहुत कम अच्छे लोग मिल पाते हैं, पता है, लाइफ में, जिनके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील होती है, जिनके साथ हमें एक लगाव हो जाता है, कि जिनसे हमारा बात करने का मन करता है। हर किसी से नहीं करता, हर किसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छूट जाते हैं, लेकिन जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लगता है, कमी सबके अंदर होती है, लेकिन जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लगता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है हमें। सो उस चीज़ की कहीं ना कहीं इनको कदर हो रही है, और इसीलिए इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पाना इतना इजी नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको पाने के लिए। एंड मुझे ये दिखता है कि ये आपका रिकन्सिलेशन होगा गाइस, ठीक है, ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ये भी मुझे दिखता है। कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आएंगे, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आएंगे, और ये आपसे कुछ ये भी कह सकते हैं, इनकी बातें कुछ ऐसी हो सकती हैं आपके लिए कि ये आपसे कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, आगे जो भी होगा हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को भी उस चीज़ के साथ भी हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो एक शुरुआत करना चाहते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि आगे धीरे धीरे करके हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है ये मैरिड भी हों, ओके, ये भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखता है कि ये मैरिड है और आप अनमैरिड हो, बट जो इनकी मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। बट अभी क्या है कि आपको भी बिल्कुल क्लियर डिसीज़न चाहिए कि क्लियरिटी दे दो, मेरे को अटक करके नहीं रहना। तो आई थिंक वो क्लियरिटी अभी इनके पास नहीं है, तो ये आपसे कह सकते हैं कि अभी हम एक छोटी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ओके। इनको कोई मिला नहीं आपके जैसा गाइस, ये यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आप इन्होंने जो दुनिया देखी है, जो इनकी लाइफ में भी हो रहा है ना, उसके चलते इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बने हो इनके लिए, एंड आपके जैसा कोई नहीं है। वो रियलाइजेशन इनको अब हो रही है, क्योंकि पहले तो जो भी था रिश्ते में, जितना भी प्यार था ठीक था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मनमुटाव हुए, जैसे भी सेपरेशन में गए, बाद में हुआ कि थर्ड पार्टी आई, ठीक है। अब थर्ड पार्टी इनको ऐसे मिल गई जहाँ पर इनकी सोच ही नहीं मिलती है, जहाँ पर इनको दबाया जाता है, या फिर इनकी आदत है कि ये अपनी बात चलाएं, लेकिन थर्ड पार्टी की आदत है कि वो अपनी बात चलाए, तो वहाँ पर इनकी पटी नहीं, वहाँ पर ये बॉन्ड वो क्रिएट ही नहीं कर पाए। एंड
बाद में इनको पता चलता है कि जो मेरे लिए परफेक्ट है वो इंसान तो कोई और ही है, मैं कहीं और ही भाग रहा हूँ या कहीं और ही भाग रही हूँ। तो रियलाइजेशन जो नज़र आती है वो मुझे दिखती है यहाँ पर। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप इनके लिए ये जैसा चाहते हैं वैसे आप बिल्कुल बनने के लिए भी रेडी हो। मीन्स कि चलानी है तुम्हें तो चला लो, आप उस एनर्जी में हो। बट आपका ये है कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए इंसान की। कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ ये कि आपने इनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनको प्यार देने की, इनको हैप्पी रखने की, कभी किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो उस चीज़ की। हुआ ये था। एंड इनकी हर ज़िद मानना, इनकी हर बात मानना, आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर को लगने लगा था कि ये तो ऐवे ही है, फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे आपको। एंड धीरे धीरे करके हो ही ये रहा था कि बात करी तो कर ली, नहीं तो इग्नोर कर देना एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देना, जो कि आपको फील होने लगा था एक टाइम पे कि अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, मेरी इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी मुझे जो है बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है मेरी। तो उस चीज़ के चलते आपके मन में वो खटास आया, उस चीज़ के चलते आपने ये सोचने पे मजबूर हुए कि मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पर हूँ अभी इस वक्त। ना तो मेरी सुनी जा रही है, ना मुझे समझा जा रहा है और ना मेरी कोई इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये लगने लगा कि जो मैंने ज़्यादा ये इनकी हर खुशी का ख्याल रखा उसकी वजह से इन्होंने मेरी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं, मेरी कदर करना कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो ये चीज़ आई आपके यहाँ पर। बट फिर भी अगर ये आपको रिस्पेक्ट देते, वो इम्पोर्टेंस देते, तो आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो। ये तो मुझे यहाँ पर दिखता है। और यही चीज़ जो है आपके पार्टनर को इतना रियलाइज़ हो गया कि आपके अलावा तो कोई और इनके इस तरीके के बिहेवियर को सुन के नहीं लेगा। लेकिन इनको अभी एक चीज़ और रियलाइज़ होना बाकी है, वो ये कि आप इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में और उसको इनको जताना भी आना पड़ेगा, आपकी कदर भी करनी पड़ेगी उसी तरीके से। ये अभी भी क्या सोच रहे हैं, इनका सोचना ये है कि आप जो हैं इनकी हर बात मानती हो और आप भी इनके लिए सही हो, ठीक है। अभी भी ये उस लेवल पर नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कदर करनी है, मुझे उस जैसे मैंने पहले किया था वो मुझे नहीं करना। तो अभी उस चीज़ की रियलाइजेशन बाकी है, अभी वो चीज़ रियलाइज़ होना बाकी है। ओके। एंड बॉटम द डेक से भी 2 ऑफ कप्स है। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा गाइस, ठीक है। ये आएंगे वापस से आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी पता है क्या हो रहा है इनके साथ, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ किया और जिस तरीके से आपका दिल दुखाया, ये उसको अभी फेस कर रहे हैं। ओके। एंड अभी इनको इतना तो रियलाइज़ हो गया इस दौरान कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन अभी और भी कुछ रियलाइजेशंस बाकी है, जैसे कि आपकी कदर करना, आपके रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी रियलाइजेशन बाकी हैं कि इन्होंने क्या गलत किया था पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वो खटास आई। ओके। तो वो चीज़ अभी रियलाइज़ करना बाकी है इनका। लेट्स सी आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस। ओके। चैनल, मेडिटेशन, बैलेंस, बी द लाइट, ग्रोथ। ओके। सो बाबा यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वक्त में, इस सिचुएशन में मेडिटेट करो, चैंट करो, प्रे करो, ठीक है। मीन्स कि थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, मीन्स कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो ताकि दिमाग शांत रहे, चैंट करो, मंत्रा हो गया जो भी है, उससे क्या होगा कि आपका मन भी शांत रहेगा। प्रे करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होगा। प्रे करने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है,
ठीक है। तो पॉजिटिविटी के लिए प्रे करना ज़रूरी है। सो ये आपके अंदर बैलेंस लाने के लिए, आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके। सो अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है, मीन्स कि मान लो कि आप मेडिटेशन करने बैठते हो लेकिन आपसे नहीं हो पाता, आपने काफ़ी बारी पहले भी ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाता, आपको क्या करना है, आपको तेज तेज चलना है, ठीक है। आप कहीं किसी गार्डन, पार्क, कहीं भी जा सकते हो, अपने टेरेस पे भी आप जा सकते हो। आपको तेज तेज चलना है, वॉक करना है तेज तेज, ठीक है। उससे आपका दिमाग शांत होगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो आपको तेज तेज चलना होगा, ठीक है। तो वो काम करो। अगर आपका मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, फिर आपके बहुत कोशिशों के बाद में भी ध्यान नहीं लगता है, तो आप वो काम करो। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी वही सीन है, तो मैं भी वही करती हूँ, ठीक है। चैंट एंड प्रे, ये भी उसी के साथ करना है। अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए ज़रूरी है, पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है। जब आप अपने आप को बैलेंस में कर पाओगे, जब आप पॉजिटिव रह पाओगे, आपका दिमाग, मन सब कुछ शांत होगा, तो आप उस चीज़ को देख पाओगे जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है, ठीक है। आपको अपने उस काम को पहचानना है जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, और दूसरों की लाइफ में भी आप उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाओ। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें, जर्नी शुरू होती है वो मेडिटेशन से होती है, बैलेंस से होकर के ग्रोथ तक जाती है, ठीक है। बी द लाइट, आपको जो है लाइट भी बनना है और होप भी बनना है, पहले तो अपनी लाइफ की और उसके बाद लोगों की लाइफ की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी चीज़ का काम शुरू कर दो, आप जो काम करते हो अपनी लाइफ में उसको करते रहो, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक ग्रोथ है ना, आपको लगता है ना कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, आपको फील होता है ना कि मैं कुछ है जो कि करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। सो वो चीज़ कब आएगी, जब आप उस चीज़ से जुड़ोगे जो जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। अब ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको बनाया उसी से आप अर्न करो, ठीक है। हो सकता है कि आप अर्न का आपका सोर्स दूसरा हो और आपका जो ईश्वर ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया वो चीज़ अलग हो। तो आप जो जॉब करते हो, जो भी काम करते हो, आप वो काम करते रहो। उसी के साथ में आपको ये काम भी करना है कि आपको जो है पहले खुद को बैलेंस करना है, पहले खुद की लाइफ में एक होप और लाइट जो है वो उसकी रोशनी जो है, पॉजिटिव रोशनी, पॉजिटिव लाइट्स जो हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो है उनको पहले भरना है। पहले अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आनी है, फिर उसके बाद में जो आपको मिलता है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, जब हम रोज़ कितने लोगों से मिलते हैं, ठीक है। सो इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं तो कोई ना कोई तो हमें कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, ज़रूरी नहीं सब बोलते हैं और कुछ बोलते भी हैं। तो जो आपसे मिले, जो आपको अपना दुख बताएं, आप जो है उनको ऐसी कोई चीज़ दे पाओ जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो है वो मैजिक का काम करें, ठीक है। तो वो चाहते यूनिवर्स कि आप वो करो, कि आप और लोगों की लाइफ की होप भी बनो और लाइट भी बनो, उनको भी एक रास्ता दिखाओ, आप उनको उनकी उम्मीदें बढ़ाओ आप, ताकि वो आगे बढ़ सके। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी जीने की चाह नहीं होती, कि वो तो ये कहते हैं कि हमें जीना ही नहीं है, लेकिन उनको अगर एक होप दे दी जाए, अगर एक उम्मीद दे दी जाए तो वो ज़िंदगी जीने के लिए रेडी रहती हैं। तो वो चाह पैदा करना, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप वो काम कीजिए, इससे आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, ठीक है। जो ग्रोथ आपकी रुकी हुई है वो आपकी लाइफ में आएगी, इसी की वजह से। शुरू होता है मेडिटेशन से, खुद को बैलेंस करने से, और फिर यूनिवर्स के साइन को समझने से, और उसके बाद में खुद की लाइफ बदलने से, और फिर दूसरों की लाइफ बदलने से आपकी ग्रोथ होगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।